नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कितनी पुरानी इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है या दी जा सकती है। आरटीआई के अंतर्गत कोई भी आवेदक कितनी भी पुरानी सूचना चाहे मांग सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। परंतु सरकारी तंत्र को देखना है कि उसके पास क्या उपलब्ध है और उसमें से क्या दिया जा सकता है, क्योंकि वो कानून के दायरे में बंधा हुआ है। अब क्या उपलब्ध है के संबंध में समय समय पर कई दिशा निर्देश होते हैं इशू। कई बार पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अंतर्गत आपको देखना होता है कि कौन सा रिकॉर्ड कितने समय तक रखा जाना है। इसी प्रकार से मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर भी कुछ नियम बताता है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कौन सा रिकॉर्ड रखा जाए, कौन सा डिस्ट्रॉय किया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये चाहिए कि वो उन सब नियमों को देखते हुए अपना रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बनाएं और उसके अनुरूप ही रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करें। साधारणतः जो भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। कैटेगरी ए, बी व सी कैटेगरी। ए और बी कैटेगरी का जो रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट रखा जाता है और इसमें बहुत कम रिकॉर्ड आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिसी डिसीजंस की फाइलें, हिस्टोरिक नेचर की फाइलें, इत्यादि इत्यादि। परंतु जो रिकॉर्ड सी है उसको आप एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ फाइलें हैं वो 3 साल बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ 5 साल बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कोई 1 साल बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी को 10 साल तक रखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार पब्लिक को जो रिकॉर्ड है पब्लिक का, उसमें से परमानेंट रिकॉर्ड जो होगा उसको तो आप डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। और परमानेंट रिकॉर्ड यदि सेक्शन 8 व 9 में हिट नहीं होता तो आप मांग सकते हैं और आपको दिया भी जा सकता है। इसीलिए आरटीआई एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सबसे पहले ही ये कहा गया 4(1)(a) में कि पब्लिक रिकॉर्ड को आप कंप्यूटराइज करें, इंडेक्स करें व कैटलॉग करें। और ये वही रिकॉर्ड होता है जो 10-15 साल से ज़्यादा रखा जाना होता है, ताकि वो क्लिक का माउस पे आपको अवेलेबल हो जाए। सो आरटीआई एक्ट इटसेल्फ हर चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं देता। इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके लिए उपलब्ध अन्य इंस्ट्रक्शंस, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, O&M एटसेट्रा को भी नज़र में रखना होता है। तभी आप निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड कितनी अवधि तक रखा जाए और क्या वो आरटीआई के अंतर्गत दिया जा सकता है या नहीं। अब पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1991 में एक बना था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट स्वयं ही अपने अपने रिकॉर्ड के बारे में एक शेड्यूल बना लें कि उनके पास किस किस किस्म का रिकॉर्ड है और उसकी लॉन्गिविटी, अवधि रिटेंशन की कितनी होगी और उसको कब कब कैसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो इट इज़ विद इन द डोमेन ऑफ द डिपार्टमेंट इटसेल्फ कि किस प्रकार के रिकॉर्ड को कितनी अवधि तक रखना होगा। यदि उन्होंने फाइल्स को कैटेगरी ए और बी में डाल दिया है तो परमानेंटली रखी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड रिकॉर्ड है, ये परमानेंट रिकॉर्ड होगा। इसी प्रकार से मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। एक्ट्स, रूल, रेगुलेशंस बनाने वाले जो पत्रावलियाँ होती हैं वो परमानेंट रखी जाती हैं। परंतु इसके बाद बहुत सा ऐसा रिकॉर्ड है जो आपके लिए समय समय पर रिटेंशन पीरियड के अनुसार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेजिंग्स की फाइलें हैं, आप समयबद्ध तरीके से ऑडिट होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपका पर्सनल रिकॉर्ड है, आपका सर्विस बुक है, आपकी ACRs हैं, आपके पेबल्स रजिस्टर्ड सेक्टर हैं, इनको भी एक समयबद्ध तरीके तक
रखा जाएगा। सो रिटेंशन कौन सा रिकॉर्ड कितने पीरियड तक रखा जाएगा, इसकी अवधि निर्धारित करने के लिए आपको पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट और उसके अंतर्गत बनाए गए रूल्स को ही देखना पड़ेगा। यदि ऑलरेडी कोई शेड्यूल अवेलेबल है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो अपना शेड्यूल स्वयं बनवा सकते हैं। इसके लिए आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पावर्स हैं। अब बात आती है कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड कौन सा है और उसको रखा जा सकता है या दिया जा सकता है कि नहीं। इसका ताल्लुक सेक्शन 8(3) के साथ है। सेक्शन 8(1) के अंतर्गत ए से लेकर जे तक 10 प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं जिनको कहा गया है कि ये दिया भी जा सकता है और रोका भी जा सकता है, परंतु इसमें 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको आप नहीं दे पाएंगे। पहला है देश की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी से संबंधित रिकॉर्ड या इकोनॉमिक अफेयर्स से संबंधित रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कमर्शियल रिकॉर्ड्स, इनको आप अगर देश से संबंधित है तो आप किसी को नहीं देंगे। ये 8(1)A के अंतर्गत आता है। 8(1)C के अंतर्गत भी कुछ रिकॉर्ड आता है, वो है पार्लियामेंट्री व लेजिस्लेटिव की अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनके अनुसार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। यदि कोई इन्फॉर्मेशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर करता है तो उस सूचना को भी परमानेंट माना जाएगा और वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। तीसरा है 8(1)I के अंतर्गत कैबिनेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब कैबिनेट के लिए कई नोट्स बनाए जाते हैं, कई इन्फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, परंतु जब ये कैबिनेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो उसके बाद तो ये ओपन हो जाते हैं, परंतु यदि वो कैबिनेट रिलेटेड इश्यूज भी इसी सेक्शन 8(1) के अंतर्गत हिट होते हों तो उनकी सूचना नहीं दी जाएगी, चाहे भले ही वो 20 साल पुराने हो जाएं या इससे ज़्यादा हो जाएं। तो सेक्शन 8(3) जो है वो इन 3 आस्पेक्ट्स को छोड़कर सेक्शन 8(1)A, सेक्शन 8(1)C और 8(1)I इनको छोड़कर सभी रिकॉर्ड्स को ओपन कर देता है कि आप चाहो तो दे सकते हो। तो इस प्रकार से 20 साल पुराना रिकॉर्ड जो है कई एरियाज में खुल जाता है, परंतु ये डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि उसके बावजूद भी वो देगा कि नहीं देगा। परंतु रिकॉर्ड अगर आपने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है किसी रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अंतर्गत तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए शायद ही कोई कह पाएगा, क्योंकि एक दफ़ा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं होता। कई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो पाएंगे, कई नहीं हो पाएंगे, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। साधारणतः ये समझ लीजिए कि 20 साल से पुराना रिकॉर्ड यदि उपलब्ध है और सेक्शन 8(1) और 9 के अंतर्गत वो अगर दिया जा सकता है तो उसको आप दे सकते हैं और मांग भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, भले ही कितना पुराना हो, आपके पिताश्री का हो, दादाश्री का हो, परदादाश्री के नाम से हो, अगर रिकॉर्ड उपलब्ध है तो आपको दिया जा सकता है और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो इस प्रकार से परमानेंट रिकॉर्ड जो होगा उसको तो आपको रखना ही होगा, परंतु उसमें से क्या दिया जाएगा या क्या नहीं दिया जाएगा इसका निर्णय सेक्शन 8(1) के सेक्शन ACI के अंतर्गत लिया जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि रिकॉर्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया, आपने उसकी लैंग्वेज 3 साल फिक्स की थी, 5 साल फिक्स की थी, 10 साल फिक्स की थी और वो पीरियड ओवर हो चुका है और आपने उस शेड्यूल के अनुसार उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई सूचना आपके पास उपलब्ध नहीं है और एप्लीकेंट चाहता है कि आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करिए, रिकम्पाइल करिए या इसको कोलेट करिए और उसके बाद मुझे दीजिए, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हम किसी भी आदमी के लिए किसी भी रिकॉर्ड को
रिकंस्ट्रक्ट या कंपाइल एट्सेट्रा नहीं करेंगे। अतः 20 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन यदि उपलब्ध है और वो देने लायक है तो आपको मिल जाएगी, यदि उपलब्ध नहीं है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी आपको दिशा निर्देश नहीं दे पाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।